सुप्रभात बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब। बेटा कल हमने भाषा माधुरी का पाठ 5 पढ़ा था, बहादुर दोस्त, और हमने उसके नए शब्द, कठिन शब्द भी किए थे। सो बेटा कल मैंने आपको काम दिया था कि आपने अपने मित्र, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में 5 लाइनें लिखनी है, 5 या 6 पंक्तियाँ राइट करनी है कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है। पर कुछ बच्चों ने मुझे वो लिखकर भेजा, बट कुछ ने नहीं लिखा। बेटा आप ये काम ज़रूर कीजिए, ये सबके लिए कंपलसरी है। और बच्चों अपनी थोड़ी राइटिंग के ऊपर भी आप सब ध्यान दीजिए। सो बेटा आज हम भाषा माधुरी का पाठ 5 का अभ्यास करेंगे। अपनी भाषा माधुरी की बुक का पेज नंबर 17 ओपन कीजिए। सबसे पहले हम दिनांक लिखेंगे, जुलाई 8, 2021, दिन वीरवार। कहानी में से बेटा ये प्रश्न उत्तर है, इनको आपने अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर राइट करना है। इनके आंसर मैं आपको लिखकर इनकी पिक सेंड कर दूंगी। अभी हम सिर्फ ओरल करेंगे वीडियो में। अम्मा दीपक के लिए क्या बना रही थी? अम्मा दीपक के लिए हलवा और पूरी बना रही थी। पिताजी दीपक के लिए क्या लाए थे? पिताजी दीपक के लिए एक भूरे रंग का पिल्ला लाए थे। लालू ने दीपक को क्यों जगाया? लालू ने दीपक को इसलिए जगाया क्योंकि उनके घर में एक चोर था। पुलिस ने दीपक की पीठ क्यों थपथपाई? पुलिस ने दीपक की पीठ इसलिए थपथपाई क्योंकि उसने चोर को पकड़ने में सहायता की थी। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का निशान लगाइए। पिताजी दीपक के लिए लट्टू लाए, ये बेटा गलत है। क्या लाए थे वो? क्या लाए थे बेटा? भूरे रंग का पिल्ला। पिल्ले का नाम लालू था। हाँ जी, पिल्ले का नाम क्या था? लालू था। लालू दीपक के पलंग के नीचे सोता था। हाँ जी, वो नीचे सोता था, ये भी सही है। दीपक लालू को बहुत प्यार करता था। दीपक लालू को बहुत प्यार करता था, ठीक। चोर ने पोटली फेंक दी? नहीं, चोर पोटली को बगल में दबाकर भाग गया था। इसके बाद है बेटा बातचीत के लिए। देखिए बेटा, दीपक के जन्मदिन पर अम्मा उसके लिए हलवा और पूरी बना रही थी। अब बेटा बताइए आपका जन्मदिन कब होता है? बेटा यहाँ पे अपने जन्मदिन की तारीख लिख सकते हैं आप। आगे है, आपके जन्मदिन पर आपकी माँ क्या क्या बनाती है? तो बेटा पहले क्या होता था, सभी जन्मदिन पर हलवा, पूरी, खीर ये सब कुछ बनाते थे। लेकिन आजकल का ट्रेंड चेंज हो गया है, तो आजकल लोग क्या बनाते हैं? छोले भटूरे, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन ये सब कुछ बनाते हैं। तो बेटा आप यहाँ पर लिख सकते हैं आपकी मम्मा आपके लिए क्या बनाती है। आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं? धूमधाम से मनाते हैं। आगे है, दीपक और लालू पक्के दोस्त बन गए थे। पक्का दोस्त कौन होता है? बेटा पक्के दोस्त की क्वालिटीज़ मैंने आपको आज कहा था लिखने के लिए। तो पक्का दोस्त कौन होता है बेटा? जो हमारी मुसीबत के समय सहायता करे, जो हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाए, जो हमें कोई भी गलत काम करने से रोके, वो होता है पक्का दोस्त। आपके कौन कौन से पक्के दोस्त हैं? आप उनको पक्का दोस्त क्यों मानते हैं? बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए ही है। अपने पक्के दोस्त के नाम लिखो और वो आपके पक्के दोस्त क्यों हैं, किस कारण से वो ही आपके पक्के दोस्त हैं, आपने यहाँ पर वो राइट करना है। आगे है, आपकी कल्पना। कहानी में चोर घबराकर पेड़ पर चढ़ जाता है। यदि उसे पेड़ पर चढ़ना न आता तो क्या होता? क्या होता बेटा? उसको लालू काट जाता, दीपक उसको पकड़ लेता, लोग उसको पकड़ के उसकी पिटाई भी कर सकते थे, कुछ भी हो सकता था। ये आपकी कल्पना है, आप देखेंगे कि आप क्या चाहते हैं। अब है बेटा भाषा की बात। नीचे दिए गए वाक्यों को बोल बोल कर पढ़िए। बेटा ये आपको क्यों कहा गया बोल बोल कर पढ़ने के लिए? देखिए लोग, बच्चे इसको कैसे पढ़ते हैं? पता नहीं पिताजी मेरे लिए क्या लाएंगे। क्या हुआ लालू, क्या हुआ? वह चोर चोर चिल्लाता हुआ बाहर आ गया। इस तरह से इनको पढ़ना बिल्कुल गलत है। बेटा देखो,
यहाँ पर कोमा लगा है तो आपको यहाँ पे थोड़ा रुकना पड़ेगा। इसको कैसे पढ़ेंगे हम? पता नहीं पिताजी मेरे लिए क्या लाएंगे। क्यों रुके हैं बेटा? क्योंकि वो सोच रहा है, पता नहीं। तो सोचने में हमको थोड़ा सा पॉज लेना पड़ता है, रुकना पड़ता है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, पता नहीं पिताजी मेरे लिए क्या लाएंगे। आगे है क्या हुआ? लालू क्या हुआ? देखो दोनों बार कोमा है। पहले बोलेंगे क्या हुआ, लालू क्या हुआ। वह चोर चोर चिल्लाता हुआ बाहर आ गया। बेटे इसको इस तरह से पढ़ना है और आप भी इसको पढ़कर ज़रूर देखना। आगे है नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला वाक्य है बार बार। हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए या फिर मैं बार बार अभ्यास करता हूँ। पीछे पीछे, वह मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मतलब यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, लालू दीपक के पीछे पीछे आ रहा था। धीरे धीरे, हमें धीरे धीरे चलना चाहिए। जाते जाते, वह जाते जाते गिर गया। आगे है जीवन मूल्य। जीवन मूल्य जिसको हम इंग्लिश में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। जीवन मूल्य का मतलब ये होता है बेटा कि आपने इतना बड़ा पाठ पढ़ा है, इसका आपके जीवन में क्या उद्देश्य है, इस पाठ को पढ़कर आपको क्या सीखने को मिलता है। ज़रूरत पड़ने पर पशु भी हमारी मदद करते हैं, हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए। अब आपने बताना है आप अपने आसपास के पशु पक्षियों की मदद कैसे कर सकते हैं। बेटा हमारे आसपास बहुत पशु पक्षी होते हैं। जैसे आपको पता है आजकल गर्मी का मौसम है, तो हमें क्या करना चाहिए, गर्मी में उनकी हम सहायता कैसे कर सकते हैं। हमें उनके लिए पानी रखना चाहिए, हमें उनके लिए थोड़ा दाना रखना चाहिए ताकि उन्हें पानी और दाना ढूंढने के लिए दूर ना जाना पड़े। बेटा इतनी गर्मी में कहीं पर भी जाना बहुत मुश्किल होता है। पशु पक्षियों को भी हमारी तरह ही गर्मी लगती है और वो भी प्यासे होते हैं, इसलिए हमें उनके लिए पानी रखना चाहिए और दाना रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि हमें उन्हें टीज़ नहीं करना चाहिए। क्या आप उनके हाव भाव को समझ सकते हैं? कैसे? हाँ, हम उनके हाव भाव को कैसे समझ सकते हैं बेटा? उनके व्यवहार से और उनकी आवाज़ से। उनकी चींची करने की आवाज़ अलग होती है, जब वो हमसे डरते हैं तो वो अलग आवाज़ होती है, जब वो हमसे प्यार से करते हैं, बोलते हैं तो उनकी आवाज़ अलग होती है। ठीक है बेटा, अब आगे है कुछ करने के लिए। इस कहानी में दीपक और लालू मिलकर चोर को पकड़वा देते हैं और पुलिस वाले दीपक की पीठ थपथपाते हैं। उस दिन से दीपक और लालू पक्के दोस्त बन गए। कुछ दिन बाद दीपक लालू को अपने साथ पार्क में ले गया। दोनों बॉल से खेल रहे थे, तभी किसी बच्चे के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ तालाब की तरफ से आ रही थी। ये बेटा इन्होंने एक कहानी स्टार्ट कर दी है। अब आगे की कहानी को आपने लिखना है। कैसे? हम क्या लिख सकते हैं कि आवाज़ तालाब की तरफ से आ रही थी तो क्या होगा, दीपक और लालू तालाब की तरफ जाकर देखते हैं। एक बच्चा तालाब में डूब रहा था और वहाँ पर उसका भाई तालाब के पास खड़ा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, सहायता मांग रहा था। दीपक और लालू ने शोर मचाकर गांव के लोगों को बुला लिया, इकट्ठा कर लिया। तो लोगों ने क्या किया, उस बच्चे को तालाब से निकाल लिया और डूबने से बचा लिया। और इस तरह से गांव वालों ने और उसके माता पिता ने, बच्चे के माता पिता ने लालू और दीपक का धन्यवाद किया। सो बेटा अगर आपसे कोई भी सहायता मांगता है तो हमें उसकी सहायता ज़रूर करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इसको जानते हैं या नहीं। हमें हमेशा सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, बेशक से आपका वो दुश्मन क्यों ना हो, एनिमी क्यों ना हो, हमें सहायता सबकी करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये हमारा चैप्टर हो गया है। पहले आप इसकी
वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से सुने और उसके बाद मैं आपको इसका रिटर्न वर्क सेंड कर दूंगी और आप इसका वर्क कंप्लीट कर ले। और बच्चों, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, प्लीज़ आप अपना काम खुद करें और काम को सुंदर सुंदर करें। अगर आपका काम उसी टाइम नहीं होता है तो आप इस वर्क को शाम को भी कर सकते हैं, कोई आपको जल्दी नहीं है। मॉर्निंग में आपको जब वीडियो बच जाती है तो आप ध्यान से सिर्फ वीडियो ही देखें, रिटर्न वर्क आप बाद में कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।